दोनों कुत्ते जो उन घिनौना काम किए है ना, उनकी सजा देंगे और ऐसी सजा देंगे कि आज के बाद ससुरे किसी औरत लड़की को बुरी नजर से नहीं देखेंगे। यहाँ क्या कर रही है? चलना अर्पी, चलना। ये पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रही है? पीछे ताजमहल नहीं है जो बार बार देखेगी तो मनचाहा शौहर मिल जाएगा। वहां चारों तरफ गोलियां चल रही थी और तू उस गुंडे के पास खड़ी क्या कर रही थी? तू इसे इतना घूर क्यों रही थी अर्पी? कहीं उसने तुझे छेड़ा था नहीं? चुप क्यों है? कुछ बोल ना। यहाँ हमें फिक्र हो रही थी और तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बोल कुछ गूंगी। हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। तू हमें ढूंढ रही थी, वो भी उस गुंडे के पास। तू बार बार उन्हें गुंडा क्यों कह रही है? उसने तो हमारी जान बचाई है, फिर वो कोई गुंडे कैसे हो सकते हैं? गुंडे कैसे हो सकते हैं? आशिक है वो तुम्हारा, दीवाना है तुम्हारा। अखबार नहीं पढ़ती क्या? वो बहुत बड़ा गुंडा है। सब थर थर कांपते हैं भैया जी के नाम से, और ना जाने कितने मुकदमे दर्ज हैं।
सब मुंडी झुका के रखते हैं उनके सामने, और तुम वहां खड़ी होने घूर रही थी। चल यहाँ से। तू वहां अकेले कैसे थी? वो तेरे पापा के दो दुमछल्ले कहाँ गए? गोलियों की आवाज सुन के भाग गए क्या? शायद भाग गए होंगे कहीं। चलो चल ना। हाँ। अड़तीस 39 अरे बाहर निकलिए। बैठ बैठ बैठ, बहुत बैठ, बहुत बैठ। अरे भैया जी बना फिरता है, कहाँ समझता हूँ अपने आप को। हमारे आदमियों को हरे बाजार में मार देगा तो क्या हम डर जाएंगे? सही। कितना हुआ था? 42। हमको मौका नहीं मिला, नहीं तो हमारा नाम भी बेटा महाराज है। अरे गोलियों की आवाज से हम नहीं डरते, कोई चील कौवा नहीं है। ए बहुजे, देखो सजेशन ले लो, सजेशन बेटा महाराज का। अपने देवर को साड़ समझती हो तो आप समझो, उसके दम पे फुदकना बंद करो। बेटा महाराज के गिरबान पे हाथ डाला है, जवाब तो देना पड़ेगा, नहीं तो जबड़े से हाथ डाल के जवाब निकाल लूंगा। पहल आ गई महाराज। अब मीठा मीठा बोलकर नहीं चलेगा। गौमन सांप को छेड़कर कोई ताली नहीं बजा सकता। बस आपका लिहाज करके उसे लौंडा समझ के छोड़ दिए। अरे क्या दुश्मनी रही हमारी आपसे, लेकिन अब घेसुआ ने जबरदस्ती दुश्मनी मोल ली। गिद्ध की तरह हम पे हमला किया और हमारे आदमियों का नुकसान किया। अगर आप हमारे सामने ना होती ना, तो कसम दुर्गा माई की, कुत्ते की मौत मारता, कुत्ते की मौत। आपका लिहाज करके उसे लौंडा समझ के तो हम छोड़ देंगे। बाकी हमारे आदमी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? अरे महाराज जी, आज पहली बार हमारी हवेली में आए हैं, आप इस तरह नाराज हो जाएंगे? अरे महाराज जी आइए, बैठिए, चाय नाश्ता हो जाए तनिक। अरे अवधेश बबुआ जी तो नादान है, पर आप तो नहीं ना हैं। आप इतने बड़े आदमी हैं, का शोभा देता है आपको सब लोगन के सामने इसे चिल्लाए के अपनी बात कह रहे हैं। जो कौनो तकलीफ है सरकार, अंदर आए के बैठ के बता दीजिए। आइए, पधारिए। काहे के लिए हम देवता से संबंध खराब करेंगे, हैं? आइए सरकार। ठीक है, आप कहते हैं तो बात कर लेते हैं। ऐसा है, हम आपकी हवेली का सैर करने नहीं आए हैं। कहीं बैठिए और हमारा जो नुकसान हुआ है उसका कीमत चुकता कीजिए। छोड़ो, बाबूजी, अपने आदमी से कहा मैं छोड़ दे।
ज्यादा जबान चलने लगी है। कुत्ता जब ज्यादा भौंकता है ना तो उसको पागल कहते हैं, और पागल कुत्ते के साथ का सलूक करत है, जानत हो? नहीं जानत हो तो जान जाओगे। आप कह रहे थे बबुआ जी बहुत बड़ी गलती किए हैं। गलती तो किए हैं, जो तुरंत ही तुमको मार कैसे नहीं दिए, छोड़ कैसे दिए, या तुम्हें गीदड़ की तरह दुम दबाए के भाग गए होगे वहां से। बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है। बहू जी के घर में आए के बहू जी को धमकाते हो। पंडित जी। जी बहू जी। तनिक इनके कपड़े उतार के 3-4 दिनों के लिए भैसन के तबेले में बांध दीजिए। वहाँ की हवा खाना बहुत ही जरूरी है। और पंडित जी जरा इनके आदमियों की भी अच्छी तरह से खातिरदारी कीजिएगा, जिंदगी भर याद रखें। बहू जी बहुत पछताओगी। हमारी पहुंच दिल्ली तक है, अगली दिवाली तू देख न पाएगी। पंडित जी। जी बहू जी। जरा बबुआ जी से कहिएगा हमने उनको याद किया है। जी बहुत अच्छा। तुम्हारा काम हो गया माई। तुम्हारी बिटिया ने हमें भाई कहा था, और बहन के लिए कुछ करके वो की कीमत नहीं ली जाती माई। आप तो भगवान है भैया जी, आपने हमारी लाज रख ली। आपका नाम और प्रताप जिला जवाहर में हो, इंसान तो कहा भगवान भी आपके गुणगान गाए। जो ये क्या कर रही हो माई? हमें चुटकी भर चंदन पसंद है, गाड़ी भर काट नहीं। हमारे लिए तो बस तुम्हारी दुआ ही काफी है। श्रीमान बबुआ जी को बहू जी ने याद किया है, शायद कोई आवश्यक कार्य है। खुश रहिए। चलो बे। दागड़दम 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 गड़दागड़दम दागड़दम दागड़दम दम। बहुत बुरा कर रहे हो गुरु। अरे चल, बहुत बुरा कर रहे हो। अरे भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। तुम लोगों का ऐसा हाल करेंगे छट्टी का दूध याद आ जाएगा। मतारी कसम। अरे अच्छा तो ये बताओ कि ई बखत तवेले में खड़े होके तो मैं कौन सा दूध याद आ रहा है? तुम्हार महतारी का के भैंस बकरी का? अरे बकरी नहीं, बकरा की तरह काटेंगे तुम लोगों को। कहे कि बेटा महाराज का काटा आज तक सांप नहीं बचा रे। तुम लोग कैसे बचोगे रे? बासमती चावल का टुकड़ा। ससुरे बांध इसको। बहू जी सही कहती थी, ससुरा बहुत ही बोलता है। तब से वार वार किए जा रहा है, लेकिन ये ससुरा ये नहीं जानता कि हम फूल उठाकर नहीं, भारी भारी वार उठाकर पहलवान बने हैं। गट पहलवान गट, बहुत अच्छा। तब ये तुम्हारा दिमाग इतना भारी है। बेटा महाराज याद रखेगा, एक एक वार याद रखेगा बहू जी। हमको बुलाए थे बहू जी। आइए बबुआ जी, ये लीजिए, पहले इसे पी लीजिए। बादाम का दूध है, दिमाग ठंडा रखता है। ये उम्र में दिमाग ठंडा रखने से फालतू में जबानी खर्च नहीं ना होती है। बेटा
पिताजी महाराज और रू के आदमी आए रहे फरियाद लेकर। हराम की कमाई वाले तो फरियाद लेकर आते ही रहते हैं भाऊजी। उनका का है, लाल मंडी को कचरा बना दिए थे इस साले। औरतों से धंधा कराते थे और ये गंदगी इतनी फैल गई थी कि साले अब लोगों के घरों तक पहुंचने लगे थे। बहुत जरूरी हो गया था ये गंदगी साफ करना, और एक ही झटके में सब हो गया भाऊजी। बबुआ जी, कब बड़े होंगे आप? हाँ, कभी सोचे हो ये औरतें धंधा काहे करत हैं? मर्दन की खातिर ही ना। अभी औरतन का धंधा बंद कराए के न जाने कितने मर्दन की आह ले लिए हो। रातन की नींद उड़ गई उन लोगन की। अरे जिनकी बीवियां नहीं है उनके बारे में तो सोच लेते बबुआ जी। बबुआ जी, कब समझेंगे आप? और एक बात बबुआ, हमरे धंधे में जज्बातों की कौनो जगह नहीं है, ये जानत हो आप। अरे का बबुआ जी, 5 रुपये का दाम और 100 रुपए का काम करके चले आए। काहे? लाल मंडी की सफाई करवा के औरतन के सौदागरों को उन लोगों के घरों तक जाने से नहीं ना रोक सकते आप बबुआ। कारण ऐसे लोग आकाश से नहीं टपके हैं, इन लोगों के घरों में ही रहते हैं। का बबुआ जी, अब अगली बार ऐसी कोनो हरकत करे तो जरा हमारी इजाजत ले ले। जी। अरे ऊपर तक जवाब देना पड़ता है, न जाने कितने लोगों के फोन आ चुके हैं अब तक। और हाँ, तू जया गहना दे के गई रही, उनको वापस तो नहीं कर दिए? जवानी का जोश हम जानत है बबुआ, लेकिन इस जोश को जरा लगाम देना सीख लीजिए। जितनी जरूरत हो उतनी ही ढील दीजिए, और का। और अगली बार अपना घोड़ा दौड़ाने से पहले जरा हमारी इजाजत ले लीजिए। का? जी। अच्छा, भैया जी भी आ गए हैं। क्या हुआ पंडित जी? एक बड़ी बात हो गई है बहू जी। जौन गुंटा नदी के पुल के कॉन्ट्रैक्ट का हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो इंजीनियर महेश चंद किसी और को दे दिया। का? जी। बबुआ जी, इंजीनियर का कुछ कीजिए। इतनी बड़ी चीज हमारे हाथ से निकल गई। इंजीनियर बाहरी नोट छाप रहा है। 2-3 बार अपना आदमी सनेसा भेजे थे, मगर एक बार भी हफ्ता नहीं पहुंचा हम तक। अब तो हलक में हाथ डाल के पैसा निकालना हो। अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? सुक्को और हीरा कहाँ है? डरपोक है दोनों। आज लाल मंडी में गोली बम क्या चली, भाग गए दोनों। इसीलिए कॉलेज में भी छुट्टी मिल गई। बम चले? तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं आई घर आने में? नहीं मम्मी, हम बिल्कुल ठीक है और खुश भी। लेकिन अरे सुनो तो। आखिर आज हमने आपको देख ही लिया।
आपने भी तो हमें देख ही लिया। अरे भाई, आपको भूलकर हमें कोई अपनी बगिया के पेड़ थोड़े ही कम करने हैं? बस आप हमरे कमीशन का इंतजाम करिएगा। बाद बाकी ये सब जो 13-22 का चक्कर है, अरे हम पर छोड़ दीजिए ना, हम किस लिए हैं? हाँ 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 हाँ, अच्छा जी, शुक्रिया, थैंक यू मेंशन नॉट। लो भाई, गिरदारी का फोन तो आ गया। सबके फोन आ गए, लेकिन उस ससुरा शर्मा जी का ना फोन आया ना कमीशन। साला बहुत हरामी है। अरे आएगा कैसे नहीं, गुड़ खाएगा और गुलगुले से परहेज हैं? इस शहर में अगर ठेकेदारी और कॉन्ट्रैक्ट का काम करना है तो महेश राय के बिना नहीं किया जा सकता। तुम देखते जाओ, वो तो क्या, उसका बाप भी फोन करेगा। ये लो, आ गया। हेलो हेलो। अबे भैया जी के यहाँ से बोल रहे हैं। कौन भैया जी? सही तरीके से नाम तो बताओ भैया जी। अबे वही जो पूरी दुनिया के भैया जी हैं, और तुम्हारे बाप के बाप। काहे बे, अवधेश सिंह ठाकुर का नाम नहीं सुना है का? जिस गाड़ी से तुम गुजर रहे हो ना, और जिस रास्ते से तुम चल रहे हो, सुना? और जौनू हवेली में तुम रहते हो, उनको भी अच्छे से मालूम है कि भैया जी कौन है। अब हमारी खोपड़ियां खराब मत करो, अपने बाप को फोन दो। हेलो। अबे सुना है बे, बहुत माल चाप रहे हो? हाँ? चापो चापो, खूब ही चापो, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ भी छोड़ दिया करो। सुनो, 20 लाख तैयार रखो, भैया जी खुद ही लेने आएंगे, समझ गए ना? देखिए, हम कह रहे हैं कि ये बहुत गलत जगह फोन लगाया आपने। अरे इस सपने में गरजने से चोर थोड़ा भागते हैं। हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ये आपकी जो रंगबाजी है ना, सब रखी रह जाएगी। अरे गंगा घाट पे बिठवा देंगे आपको, समझते कहाँ हैं आप? हमारा नाम महेश चंद्र राय है। हाँ, हेलो। अरे हम बच्चा नहीं हैं। हेलो, अरे सुन रहे हैं? हेलो हेलो। काट दिया पनवा। हम बताए थे तो का बच्चों। ये हमारे घर में जोर जोर से गाना कहाँ बज रहा है?